वेरी वेरी सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी बच्चों। क्या हुआ था, हमारी वीडियो ऊपर से कट गई थी, पता नहीं क्या हुआ, कट गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को बोध होता है उसे कहते हैं विशेष। जैसे आप मतलब अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आप विशेष हैं। विशेष आज आप भी हैं, बस क्या करना है आपको, मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, 10-12 घंटा डेली पढ़ो। देखो उसके बाद तो आपने क्लास में टॉप करो। टॉप करो क्या होगा, विशेष नहीं होगी। या मैडम जी मतलब कि कुछ, या सर जी कुछ भी पूछे आप अच्छे से बता दिए, वाह विशेष लड़का है ये, मतलब कि कहते हैं विशेष लड़का, यानी कि बहुत ही काफ़ी होनहार रहता है। तो क्या होगा, तो महात्मा गांधी हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गए, भीमराव अम्बेडकर बाबा हो गए, और क्यों विशेष हुए, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं। वास्तव में संविधान कैबिनेट मिशन के सचिव थे, ठीक। तो क्या हुआ, तो विशेष इसलिए हैं क्योंकि वो संविधान के लिखने में भूमिका निभाई थी अपना, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी के विशेष हो गए। महात्मा गांधी किस लिए विशेष हो गए, अरे महात्मा गांधी इसलिए विशेष हो गए क्योंकि ये स्वतंत्रता दिलाने में इनका भूमिका रही है। वास्तव में इन्हीं नहीं दिलाए, सारे लोग दिलाए, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका इन्हीं की रही है, जो मतलब कि गाइड करता है, ऐसे पढ़ो, या मतलब कि इस तरह से करोगे तभी मिलेगा। तो उसी प्रकार ये महात्मा गांधी जी आगे सबसे रहते थे, ठीक। तो इसीलिए इनका नाम विशेषता में आ गया। और दिल्ली आ गया, और रामायण हो गई। क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली भी विशेष है। क्यों विशेष है, क्योंकि जो भी राजा रहता था, कोई भी राजा या मगध के, या कोई भी रहता था, अंग्रेज सब दिल्ली से ज़्यादा शासन करते थे। दिल्ली क्या है, हमारे भारत के सबसे बीच में है, बीच में है पूरा भारत, वहाँ से क्लियर होता है। गुजरात, राजस्थान सब वहाँ से देखा जा सकता है, इसीलिए वो विशेष है। रामायण विशेष है, ये प्रभु श्री राम के बारे में दिया गया है, माँ सीता के बारे में दिया गया है, मतलब कि कैसे आप संघर्षी बन सकते हैं। रामायण से आप कैसे सीख सकते हैं, किसी से आप सीखो, ये मत कहो कि ये ग्रंथ बेकार है, ये ग्रंथ बेकार है। तो उससे सीखो, आप उससे सीखने पर आपके बेनिफिट होता है, उसको करो, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आइए हम जातवाचक संज्ञा पूछते हैं। जिन शब्दों से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों वस्तु बोध उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़की, देखो जातवाचक में एक होगा, जैसे कोई भी चीज़ है उसके साथ उससे जैसा ढेर सारा, जैसे पेन है हमारा, पेन की तरह ढेर सारा है तो ये जातवाचक में आ जाएगा। बुक की तरह ढेर सारा बुक, जातिवाचक। और क्या होगा, जिस तरह कोई है और उससे अधिक, यानी कि दुनिया में जैसे मोबाइल है, जैसे सपोज डेट, हाँ मोबाइल है, मोबाइल जैसे ढेर सारा मोबाइल है ना दुनिया में, तो वह जातवाचक में आ गया। लड़की है, ढेर सारी लड़की, जातिवाचक हो गया। लड़का है, ढेर सारा लड़का हो गया, जातिवाचक। नदी है, ढेर सारी नदी हो गई, क्या होगी, जातिवाचक। लेकिन अगर किसी विशेष नाम को बोलेगा, यानी कि गंगा नदी, तो वो विशेषवाचक हो गया है। तो बताएंगे आगे हम क्या होगा वो, यानी कि जो किसी का नाम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ बोल दिया गंगा नदी, दिल्ली बोल दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन अगर मतलब उससे जैसा ढेर सारा है, उसके जैसा ढेर सारा है, जैसे माचिस हो गई, मोबाइल हो गया, इसके ज़्यादा ढेर सारा मार्केट में मिल रहा है, पंखा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जातवाचक में आएगा। यानी आई होप समझ में आया होगा। जिसके जैसा दुनिया में ढेर सारी वस्तु हैं वो जातवाचक में होगी तो होगी ही। समझ में आया ना। तो आपको रटना नहीं, ऐसे पढ़ना है। नदी हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत जैसा ढेर सारा पर्वत, नदी जैसा ढेर सारा नदी, जैसे अपने यहाँ गंगा हो गया, और गंगा नदी है, अपने यहाँ गंगा नाम रखा गया है। वास्तव में वही नदी बह कर जाती, दूसरी में मिलकर फिर दूसरा नदी बनाती होगी ना, वही है। आखिर कहीं और से बह कर आती है, यहाँ हमारे गंगा हो गया, और वही नदी में जाता है, अयोध्या में सरयू हो जाता है, वही तो नदी में से आ रहा है। और कहीं जाता है उधर दूसरा हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आइए हम समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, वो समूह में रहेगा। जैसे चाबी गुच्छा हो गया, समूह में रहता है। स्टूडेंट क्या हो गया, समूह में रहेगा। और पुलिस जो होता है परेड करता है, वो भी समूह रहेगा। देखो कक्षा, देखो जिन संज्ञा से शब्दों से किसी समूह या समुदायक बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हो गया तो समूहवाचक हो गया, क्यों, बिकॉज कक्षा में जो भी स्टूडेंट होंगे, एक ड्रेस, एक टाई, एक ही मेर की जूता, और एक ही क्लास में सीरियल वाइज बैठेंगे, जो भी सीरियल वाइज रहेगा, और वो होगा समूहवाचक। जैसे गुच्छा भी गुच्छा समूहवाचक होता है, सभा समूहवाचक, सेना, पुलिस, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक। तो आई होप समझ में आया होगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या है, वे संज्ञा जिन्हें मापा तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक, परंतु गिना नहीं जा सकता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। कुल मिला के मापा जाए, तौला जाए, उसको गिना ना जा सके, ठीक। जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया,
और क्या हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। क्या होता है, इसे मापा जाता है, सॉरी सोना चांदी तौला भी जाता है। तो ये बचा हो गया। ठीक, तो वास्तव में है तो होगा। ठीक, क्योंकि वो लिक्विड है। क्या है, सोना चांदी, ये लिक्विड है क्योंकि। ठीक, तो पानी, दूध, सोना चांदी, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आइए, कुछ भी नहीं हो सकता मतलब कि जो होगा। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के गुण, भाव, अवस्था आदि को बोध होती है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब जो तुम्हारे मन से निकलेगा। प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध, ये सब भाववाचक। किसी से आप ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बोलेंगे। कोई सपोज डेट, आपको कोई जा रहे हैं या कोई मिल गया आपको, आप उसके बारे में आप समझ लो उससे आपको काम निकलवाना है, कुछ भी करना है, तो आप उसके बारे में यानी कि उसके बारे में मस्का खूब लगाओगे, यानी कि उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बात बताओगे। भैया बहुत अच्छे हो यार, ये कर रहे हो तो ये कर बहुत अच्छा मुझे लगा, ये करोगे। और आप उसी से गुस्सा, आप उसको देख कर जलते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष है उसके पास। ठीक, क्या करोगे, आप उसको देख कर तुरंत आग बबूला हो जाओगे। ये साला हरामी कहाँ से आ गया, सॉरी हरामी बोल दिए, ये साला कहाँ से आ गया। तो आप इससे क्या होगा, क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और निराशा भी आपको होगी। उत्साह, आप सपोज डेट आपको कोई मिल गया और बहुत दिनों बाद काफ़ी मिला तो आपको बहुत ही उत्साह होगा। सपोज डेट आपको क्या हुआ, याद करने का तरीका प्लीज़, हम भी कर्मचारी हैं, आप भी, हमें आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि आपको बहुत दिन के बाद कोई दिखा, जैसे कोई आप देखे हैं कहीं किसी को, उसके बाद काफ़ी शानदार, आपको कहीं जा रहे हो उसके बाद मिल गया तो उत्साह होगी, वाह खुश हुआ मैं। या कोई भी वस्तु आप बहुत ही काफ़ी दिनों बाद देखें, जैसे मतलब कि सपोज डेट कोई पक्षी है, सपोज डेट कोई भी पक्षी है, आप बहुत दिन बाद देखते हैं, उसके बाद थोड़ा देखने को मिलता है, उसके बाद क्या होता है, आपको अचानक कहीं जा रहे हो मिल जाता है, कितना उत्साह होती है ना। और क्रोध, क्रोध तो जानते हो, कोई बदतमीज आदमी को देखकर या कोई भी आपके साथ जो बुरा किया हो उसको देख क्रोध आएगा। ठीक, आई होप शानदार, ज़बरदस्त, बिंदास लगा होगा। तो सर्वनाम, वाक्य से संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उस संज्ञा के प्रयोग अथवा संज्ञा के स्थान पर वह उसका आप शब्द का प्रयोग होता है, सर्वनाम। शांत रहो, देखो डिफिनेशन से कुछ नहीं होता है, कुल मिला के समझना होता है। जैसे सर्वनाम क्या होता है, कोई भी संज्ञा है, संज्ञम क्या हो गया, व्यक्ति, संज्ञम क्या, अभी संज्ञम क्या पढ़े, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जैसे संज्ञा हो गया संज्ञा में, और सर्वनाम क्या होगा, वह। अब उसी को, जैसे संज्ञा कोई नाम है तो उसको तो नाम है तो बार बार नाम लेकर रोज पुकारोगे, तो इसीलिए उसका सर्वनाम बना। किस सर्वनाम, यानी कि जैसे कोई भी रोहन है, रोहन है जी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, रोहन बहुत ही शानदार व्यक्ति है, रोहन बहुत पढ़ने में ठीक है, बार बार रोहन 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 करके बोरियत से, इसीलिए बना गया सर्वनाम। तो रोहन के स्थान पे वह बहुत अच्छा लड़का, पहले लिखेगा रोहन, देखो बुक में लिखा रहता है, पहले लिखा है रोहन, उसके बाद वह, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, रोहन पढ़ने में लिखने में ठीक है, बाद रोहन हो गया, उसके बाद वह बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने लिखने में बहुत ठीक, वह आएगा। ठीक, तो यही उसका सर्वनाम है जो तुम्हारे स्थान पे लगेगा। जैसे लड़की का सर्वनाम क्या होता है, ही, और ही होता है, लड़कों का सर्वनाम, लड़कियों का सर्वनाम हिज होता है। उसी प्रकार ये भी सर्वनाम हिंदी में होता है, वह, उसका, तुम और मैं। वह हो गया अपने लिए, उसका दूसरों के लिए, उसका, अरे तुम्हें कह रहे, तुम्हारे बगल वाले उसका। और आप या तुम, आपके बारे में कह रहे आप, और मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं बहुत ही खड़ूस टीचर, सॉरी मैं आई होप, तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मेरे पढ़ाने में कुछ आपको समझ में आता होगा, तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। जैसे तुम अपने बारे में कह सकते हो, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ने में बहुत मन लगाता हूँ, तो ये हो गया क्या, सर्वनाम हो गया। यानी वह, आप किसी के बारे में वह बहुत कहते नहीं, वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि सर्वनाम हो गया। उसका बहुत ही दिमाग बहुत तेज है, वो हमारी बगल वाली सीट, तीसरे नंबर वाली सीट जो हम बैठते हैं, वो उसका साले का दिमाग बहुत तेज है, इसे कहते नहीं हो, तो ये होगा सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद, 5, 1, 6 सर्वनाम। सर्वनाम कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैं, तुम, आप, जो, सो,
वह क्या कौन, मैं तुम, इसको याद करना, मैं तुम, आप जो सो यह क्या कौन, मैं तुम जो सो यह क्या और कौन या कोई और कुछ। ठीक, ये सर्वनाम है। तो भेद पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहोगे? या अपने के बारे में कुछ कहोगे, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं लिखने बहुत तेज, वास्तव में ईर्ष्या मत करना, क्योंकि आपसे भी कई हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो पहली बात क्या हो गया? अपने बारे में कुछ कहना और दूसरों के बारे में कहना हमेशा कि बहुत अच्छा पढ़ने में लिखने में है, वो बगल वाली सीट वाला लड़का बहुत ही काफ़ी शानदार पढ़ता है। तो क्या हो गया? ये पुरुषवाचक वाक्य में आ गया। मैं यानी कि मैं, तुम, यह, वह आदि शब्द, मैं, तुम, यह, वह आदि शब्द क्या हो गया? पुरुषवाचक। ठीक, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो क्या होगा? पुरुषवाचक। तुम एक बहादुर लड़के हो, तो आपको यही याद करना है। आपको जब यही याद रहेगा ना, कोई भी सेंटेंस देगा बना के, जैसे कहेगा तुम कल दिल्ली जाओ, तो तुम आ गया तो समझ में आया तुरंत, मैं, तुम, यह, वह आ गया, ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? जिन सर्वनाम से प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए कहता है। वक्ता स्वयं के यानी कि जो खुद हो, तुम खुद अपने बारे में बताओगे। मैं और हम क्या हो गया? उत्तम में मैं और हम जो भी कुछ हो, और मैं हूँ और आप हो, बस इससे मैं और हम हो, जो भी हैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा है बुरा है, ऐसे याद करो। जो भी है मैं अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं ही हूँ। ठीक, कहते नहीं हैं, ऐसे याद करना है उत्तम पुरुषवाचक। चाहे बढ़िया हूँ चाहे नीक हूँ, मैं हूँ यानी मैं और आप हूँ। ठीक, मैं और हम हूँ, जो भी हूँ, ऐसे याद करना है। मध्यम पुरुषवाचक होगा जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। ओए इधर आओ, काली पैंट, नीले पैंट, बोलते नहीं हो? ओ साल, जब आप किसी का नाम नहीं जानते हो तो क्या कहते हो? ओ भैया काली पैंट, नीली पैंट, जो भी मतलब उसका वस्त्र पहनना उसके नाम से बुलाओगे, तो वही हो गया उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक में तुम वास्तव तुमने कह दिया, आप, तुम, आप, ये सब क्या हो गया? मध्य में। अपने के बाद मध्य में तो कहोगे। कोई भी वस्तु है, जैसे समझ लो आपके बाद कोई वस्तु, तो आपको मध्य में कहोगे, यानी कि आप उसका नाम नहीं जानते तो ओ इधर आओ भैया, इधर आओ दीदी बहनी, इधर आओ, ऐसे कहोगे नहीं। तो मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुष में क्या हो गया? यह, वह, ये, वे जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, जैसे कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, जैसे मैं हूँ यानी मैं रामपूजन प्रजापति, मैं दूसरे के बारे में बताया कि भैया, जैसे आपके बारे में मैं कह रहा हूँ, आपका नाम कोई भी नाम है, आपका सागर या कुछ भी नाम है, कोई भी नाम है, तो आपसे कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ, ओ जानते हो वो लड़का बहुत ही अच्छा है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, पहला तो मैं हुआ, दूसरा आप हो, तीसरे के बारे में बता रहा हूँ, वो लड़का बहुत ही अच्छा है पढ़ने लिखने में, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलता है। तो तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। ठीक, तो आप आई होप समझ में आया होगा। यह, वह, ये, वे जानते हो, वे बहुत ही, जानते हो सोहन, वे लड़का बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। आप भी कहें, आपकी मतलब कि पिता उता कहेंगे, आपके पिता आपसे कहेंगे नहीं, पहले तो आपका पिता होंगे, उसके बाद आपसे कहें तीसरे के बारे में, फलाने का लड़का बहुत पढ़ता है, कहते नहीं है फलाने का लड़का टॉप किया है, फलाना लड़का बहुत पढ़ता है। तो आप तो हो गए उत्तम, अब पापा हो गए मध्य पुरुष, और जो तीसरे के बारे में बता रहे हैं क्या हो गया? अन्य पुरुष। आई होप समझ में आया होगा। तो जो पापा तीसरे को बता रहे हैं वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक, यह, वह, ये और वे। आई होप शानदार लगा होगा। तो थोड़ा और बचा, उसके बाद प्रश्न क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा गया, बताएंगे। तो क्या होगा? निज सर्वनाम
जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं हूँ, जो ही हूँ मैं हूँ, यानी कि स्वयं के बारे में कहना, स्वयं के। आप स्वयं अपने आप के बारे में कुछ कहोगे, जैसे कहोगे मैं खुद ही पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मैं बहुत ही सच बोलता हूँ। वास्तव में सच बोलते हो उतना बात दूसरा है, लेकिन क्या कहोगे, मैं बहुत ही सत्य बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बनने के लिए। तो क्या हो गया, निजवाचक। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बनने के लिए, हमेशा किसी के बात करुणा भाव से, किसी के द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना चाहता हूँ, तो हो गया ये निजवाचक। अपने ही बारे में कुछ कहना, यानी कि क्या कहना कि मैं उनसे काफ़ी प्रभावित, मैं क्या कहते हैं कि सॉरी मैं भूल गया उदाहरण, जो देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। तुम यह काम स्वयं करोगे, तो स्वयं आ गया, आप हो गया, तो शांत मारिए, आपको इसको बात करना है, क्या बात करना, आप स्वयं अपने आप से, बस कहीं भी आपको दिख जाए, देखिए स्वयं दिख गया तो क्या हो गया, निजवाचक। अपने आप दिख गया, निजवाचक। आइए निजवाचक हो गया निश्चयवाचक। तो जिन सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु या निज निश्चय बोध हो जाए तो वह पास या दूर निश्चय सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम से, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम आप पढ़े ना, मैं तुम यह वह, ये सर्वनाम हो गया। वक्ता की किसी वस्तु निश्चय बोध हो तो वह निश्चयवाचक होता है। जैसे कि निश्चय बोध हो, यानी कि ये जो पेन है, ये पेन है, ये तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है, ये निश्चय है। ये तुम्हारा पेन है, निश्चय। तुम्हारी मोबाइल, ये तुम्हारी मोबाइल तुम्हारा ही है, तुम्हारा बैग, तुम्हारा साइकिल, ये सब ये तुम्हारा ही है, निश्चय है, ये तुम्हारा ही है। तो क्यों तुम्हारा, क्योंकि उस पर आप नाम वगैरह लिख दोगे, ये हमारा है, कहोगे नहीं, ये किताब हमारी है, उस पर नाम लिख दोगे, नाम फलानी, ठीक, लिखते नहीं, तो ये निजवाचक में आ गए। जैसे यह वह वे, यह मेरा, यह लिखोगे, यह मेरा बुक है, वह मेरा बुक है, वह मेरी साइकिल है, उसको मत छू। अपनी दीदी से लड़ाई नहीं करते हो कि वो मेरी साइकिल मत छूना, तो ये निजवाचक हो गया। आप उससे सीखो पढ़ने से, निजवाचक बात आप करते हो, बस पढ़ नहीं पाते हो। सारी एक्टिविटी मानो की सब, सारी मानो की एक्टिविटी सब क्या है, संज्ञा सर्वनाम ही है। लेकिन इंसान क्या होता है उसके बारे में समझ नहीं पाता। बोलता तो बहुत कुछ है कि मेरी थाली मत छूना, मैं इसी में खाता हूँ, मेरी चप्पल मत पहनना। लड़के ज़्यादातर बोलती हैं, लड़ाई कर लेती हैं बाल्टी की खातिर। हॉस्टल में जाओगे तो अगर कोई लड़की किसी लड़की की बाल्टी या साबुन छूती तो कहना नहीं, मार हो जाता है। लड़कों तो होता है पहन लो भैया, जाओ किसी को पहन लो, हमारा कपड़ा पहन लो, हमारा जूता पहन लो। लड़कियों का कोई भी सामान आप छू ही नहीं सकते हैं, ये निजवाचक है। अगर ये आप उसको छू दिए तो चोटी पकड़ कर लड़ने लगती हैं। आई होप शानदार लगा होगा। प्लीज़ ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार आपकी बहन उस प्रकार हमारी भी बहन है, प्लीज़ क्षमा करना। तो समझाने के लिए हम समझा इसलिए रहे हैं ताकि आप कहीं भी कभी पढ़ो, आप भूलो मत। 10 आप इतना मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि भूलो मत। क्यों, हमें तो समय अभी हम 1-2 सेकंड बता देंगे, निजवाचक यह हुआ होता, बस रटो तुम। लेकिन हम इस प्रकार समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाए। जब आप पेपर में बैठो तो अच्छा, निजवाचक सर्वनाम सर जी बताए थे, हमारी साइकिल, ये हमारा बाल्टी, ये हमारा चप्पल, ये सब निजवाचक यानी जो स्वयं के लिए होता है, यानी कि जो यह हमारा है, यह वो इसका है, कहोगे नहीं, तो ये हो गया निजवाचक। यह पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यह वह अच्छी पुस्तक, वह अच्छी पुस्तक, वह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है, तो क्या हो गया, पास के लिए। तो यह आ गया, वह आ गया, वह आ गया, सब क्या हो गया, निश्चयवाचक। ठीक, आइए अनिश्चयवाचक बोलते हैं। जिस संज्ञा, जिस, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या निश्चय या स्पष्ट बोध न हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। पता नहीं कौन इसको साइकिल छोड़ गया, पता नहीं कौन चप्पल, सपोज डेट आपके घर कोई आया था, आप देखे नहीं, आपके घर कोई आया था, आप देखे नहीं, और आपके यहाँ वो कोई वस्तु छोड़ गया, पता नहीं किसका है ये, कहोगे नहीं, मम्मी कहेगी पता नहीं ये कौन कौन इस स्लीपर को निखार के चला गया, पता नहीं ये सामान किसका है, यहाँ रख दिया। जब आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो यही कहोगे। सपोज डे जैसे आप घर में थे नहीं, आपके पिता या कोई भाई था, कोई भी आपको निमंत्रण दे के चला गया, ठीक, निमंत्रण दे के चला गया और कोई भी कार्ड वार्ड नहीं दिया, ठीक,
तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानोगे। जब मतलब कि उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते जब तक कोई बताएगा नहीं आपके बारे में। उसी प्रकार कोई भी वस्तु आपके यहाँ रख दिया गया, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई व्यक्ति आया, कुछ आया, ठीक। तो उदाहरण के लिए क्या है ऐसे ना हो कि कोई आ गया हो, ऐसा ना हो तो कोई आ गया। आप देखो कोई भी काम कर रहे हो, इससे आप मतलब सपोज डेट आप क्या कर रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, ठीक। तो क्या होता है, मम्मी सपोज डेट आ गई, तो आप भगवान से यही मानोगे ऐसा ना हो कोई आ जाए। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। आप उसका निश्चय कर रहे हो, मतलब कोई आ ना जाए, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। घी में कुछ मिलाया गया हो, जैसे आप कोई भी सामान पदार्थ लेते हो दुकान से, तो क्या कहते हो, आपको जब अच्छा रहता है इसमें तो कुछ मिलाया गया हो, तो बता नहीं सकते हो कुछ मिलाया गया, बता सकते हो इसमें कुछ मिलाया गया हो। और कोई आ रहा है, जैसे कि आप सपोज डेट आम का सीज़न है, जो आम फरे उसके बाद क्या करोगे, आप दो दोस्त हो, ठीक। एक दोस्त पेड़ पे चढ़ा है, एक दोस्त रोड पे खड़ा है, तो उसके बाद आम तोड़ रहे हो, तो आप क्या कहोगे, देखे रहे ना भैया कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। तो ऐसे आप याद करना, देखे रहिए भैया कोई आ ना जाए, यानी कि अनिश्चयवाचक, ठीक। तो संबंधवाचक, आई होप समझ में आया होगा। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में परस्पर एक दूसरे से संबंध प्रकट करता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। जिसे जो सो जिसका उसका, जो सो जिसका उसका, जो बोओगे वो काटोगे। जैसे कहते नहीं है भैया, जो तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी गाड़ी में घूमोगे, जो तुम मनमौजी से पढ़ोगे कि हाँ पढ़ रहे हैं, उधर मोबाइल चला रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही रह जाओगे। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सच बताएं आप, 131 करोड़ जनसंख्या, ठीक, पूरे भारत में, समझ लो पूरे भारत में 31 करोड़ जनसंख्या है, और 17.4 क्या है उत्तर प्रदेश में। तो उतने में तो कम से कम नहीं तो ग्रेजुएट लगभग होंगे 30-40 लाख, 30-40 लाख ग्रेजुएट होंगे, यानी कि पढ़े लिखे 30-40 लोग, यानी कि BSc MSc कोई भी डिग्री लिए होंगे फिलहाल, और होंगे फिलहाल मुझे पता नहीं है, आपको ऊपर सर्च करो पता चलेगा। लेकिन उसमें से जो मेहनत किया हो, जो अच्छा पोस्ट पे है, वो अच्छे से पढ़ाई है। इससे होता नहीं है क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, आखिर टॉप कौन एक ही बच्चा क्यों करता है, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, तो ये तो टॉप करता है। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा, वीडियो अपन रख दिया होगा, अरे कुछ काम कर रहे हैं सुनता होगा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। हाँ जैसे मतलब तो आपको रिवीजन करना है, जैसे हम भी पढ़ते हैं वैसे। लेकिन अगर जैसे आप एक बार पढ़ लिए हैं तो चलो ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं तो यस होता है। लेकिन आप जब स्टार्ट से पढ़ रहे हो वही चीज़, तो एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक। तो कह रहे हैं कि संबंध, जो बोओगे सो काटोगे, यानी कि जो तुम अच्छे से पढ़ो लिखोगे तो वही तुम्हारा पेपर में आएगा। अब आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हो तो पेपर में कुछ नहीं आएगा आपको। खूब बढ़िया चैप्टर वाइज आप पढ़े हो और एक टू एक लाइन टू लाइन आपको याद है, तो आप देखो पेपर में 98% लाओगे। आप कभी पढ़े नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक। तो ये कहना, जो बोओगे आप वो काटोगे। वह कौन सा जो रो रहा है, वह कौन है जो रो रहा है। तो एक दूसरे से क्या हुआ, संबंध दर्शा रहा है कि वह कौन है जो रो रहा है। तो ये भी हो गया। जो कल आए जो कल आएगा सो इतना पाएगा, जो कल जाएगा सो इतना पाएगा, यानी कि घर वाले कहते नहीं हैं अगर तुम कल जाओगे पढ़ने तो पैसा आपको मिलेगा, आप कल नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो यानी संबंध दर्शा रहा है। जो सो जिसका उसका, तो आप ऐसे याद करना, जो सो जिसका उसका, जो सो जिसका उसका, यानी जो सो, देखो जो आ गया, जो सोओगे तो आप खोओगे, कहते हैं जो आप सोओगे तो खोओगे, जो आप काटोगे तो बोओगे। वह जो खाएगा वो, वह कौन रो रहा है। तो वह हो गया सर्वनाम संबंधवाचक, और जो आप काटो, जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जो आप पढ़ोगे वही आप पेपर में लिखोगे। यह हो गया संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, आखिरी क्वेश्चन। तो प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। आपका इंटरव्यू हो, सपोज लो आपका
यूपी PCS या CHSL जिसमें पोस्ट में इंटरव्यू होता है, तो वास्तव में आपके बारे में तो जानता है, इंटरव्यू वाला जो लेता है टीचर आपके बारे में जानता नहीं। आपका फाइल देखेगा, आपका डॉक्यूमेंट देगा, आपका नाम देगा, तो आपके बारे में पूछेगा तभी जाना ना। तो प्रश्नवाचक यानी जिससे आप प्रश्न पूछते हो, मम्मी से पूछते हो, मम्मी क्यों नहीं हमें ये बना के खिला रही हो, पूछते नहीं। तो मम्मी बताएगी भैया कि मैं उतने लायक नहीं, मैंने कि उतना है नहीं हमारे पास। बगल के पड़ोसी में आप देखें कि भैया के दोस्त के बगल कि वो पिज्ज़ा खा रहा है, तो वो अमीर है, आप गरीब है। मम्मी पूछोगे मम्मी हमें क्यों नहीं पिज्ज़ा खिला रही हो, तो बताएंगे भैया कि हम, तो मम्मी का प्रश्न कर रहे हो ना, मम्मी पिज्ज़ा क्यों नहीं मुझे खिला रही हो, तो प्रश्नवाचक हो गया। तो उसमें तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में कि हम गरीब इसी नहीं खा पाते। ठीक, तो ये हो गया। तो कौन कहाँ क्या, कौन कहाँ, कौन कहाँ क्या, तो क्या हो गया, कौन कहाँ क्या। तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, तो कोई खड़ा है समझ लो। तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, कोई नया नया लड़का है समझ लो आपके घर, तो उसके बारे में आप नहीं जानते, तो पूछोगे वह कौन है मम्मी, वह कौन है, कहोगे नहीं मम्मी यह कौन है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक कर रहे हैं। ठीक, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी टूटिएगा प्लीज़ क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम, जय भीम। ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्र के पहले दिन को। माता जी आपको अच्छे से अच्छा व्यक्ति बनाने और आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और आप खूब सफल हों, हमारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।